हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं सुमित लांबा स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल वती क्लासेस पर, जहां पर आप मैथ पढ़ते हैं। और मैथ में हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है नंबर सिस्टम चल रहा है, जिसका आज मैं पार्ट लेकर आया हूं कि शून्य की संख्या ज्ञात करना, यानी कि जीरो की वैल्यू को फाइंड आउट करना। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो तब वहाँ पर कुछ बच्चे मतलब ज़्यादातर कैलकुलेशन करने में लग जाते हैं, तब ये क्वेश्चन बनना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आइए पहले मैं आपको इसका बेसिक बताऊँगा, फिर मैं एक ट्रिक के साथ आपको बताऊँगा जिससे मात्र 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। तो आइए देखते हैं हमें पहला क्वेश्चन, शून्य की संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन है हमारा कि 20, 40, 50 एंड 60, यानी कि 20, 40, 50, 60 में हम अंतिम से जीरो की संख्या देखेंगे। तो जीरो की संख्या फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ की जरूरत होती है, एक तो 2 और एक 5, क्योंकि जब 2 और 5 की मल्टीप्लाई होगी तब ही जीरो बनेगा। ये देखिए, इससे पहले चाहे आप 2, 3 की कर लो, 3, 4 की कर लो, है ना, चाहे आप 1, 2 की कर लो, जीरो नहीं बनता। तो जब तक 2 और 5 ना मिले तब तक जीरो नहीं बनता। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 और 5 ही कर लेंगे। हाँ 4, इसमें भी तो 2 है ना बच्चे, देखो इसमें भी 2 है ना, विदाउट 2 आपका जीरो नहीं बनता है, ठीक है ना। तो आइए हम क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इनके प्राइम फैक्टर कीजिए, ये जो आपको नंबर दिए हैं इसका कीजिए 2 2 × 4, फिर 5, ये तो हो गया। 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, फिर इसको देखो 2 2 2 और ये 5, मतलब 40 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। 5 के जब आप करोगे तो 2 × 5 × 5, 60 के जब आप करो 2 पंजे 10 पंजे 50, तो 2 3 6, चाहे तो कर लो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 पंजे 60। तो अब यहाँ से आप देखेंगे कि 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 हो गई, है ना भाई। 8 बार आया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो 5 कितनी बार आया है, तो 5 देखो 1 2 3 4 5, 5 बार आया है। अब आप देखेंगे कि कौन सा हमारा आंसर सही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जिसकी भी पावर कम है ना, चाहे तो 5 की पावर कम हो, चाहे तो 2 की पावर कम हो, जिसमें भी पावर कम है वही आपका आंसर है। तो बताना 2 की पावर 8 या 5 की पावर 5, तो 8 ज़्यादा है कि 5 ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। और हमारा आंसर कौन होता है? जिसकी पावर कम होती है, 5। तो यानी कि 5 शून्य की संख्या आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। समझ में आया कैसे किया मैंने? देखो पहले आप इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे, बड़े नंबर्स को, जो भी बड़े नंबर्स जहाँ भी उसने दिए होंगे उनको तोड़ लेंगे। फिर आप इसमें 2 और 5 देखेंगे, है ना। तो जिसकी भी पावर 2 और 5 बन के 0 बनती है, तो जिसकी भी पावर कम होगी, जैसे 2 की पावर 8, 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 5 कम है तो 5 ही आपका आंसर। यानी कि शून्य कितनी बार बनेगा? 0, 5 बार बनेगा, तो ये आपका आंसर है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अभी आपने ये सीखा, अब आप एक क्वेश्चन बनाओ। ऐसा क्वेश्चन है कि भाई 2 की पावर 165 मल्टीप्लाई 5 की पावर 200, तो मैं अंतिम से शून्य की संख्या बताओ। कैसा करेंगे आप? देखो 2 की पावर कितनी है? 165, और 5 की पावर कितनी है? 200। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि जिसकी भी पावर कम हो, 2 और 5 को देखना है बस, किसकी पावर कम है? 165, तो यही आपका आंसर होगा। तो 165 ही आपका आंसर, यानी कि 165 अंतिम से शून्य की संख्या आपका आंसर होगा। समझ में आया कैसे किया मैंने? जिसकी भी 2 और 5 को देखना है, जिसकी भी पावर कम होगी वही आपका आंसर है। अगर आपको नंबर्स में दिया है तो आप उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे और फिर वहां से आप उसके फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका क्वेश्चन बन सकता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल का क्या मतलब? जैसे कि 125 है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि जितनी बार दिया है उतनी बार इसको मल्टीप्लाई, या चाहे तो 125 से वापस मल्टीप्लाई करते चलो ऐसे ऐसे, चाहे 1 2 3 4 5 125 तक मल्टीप्लाई लेकर जाओ, है ना, यही तो रहता है ना। तो इसमें देखो आपको बच्चे करना क्या होता है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ज़्यादातर रेलवे एसएससी में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, जितने भी फैक्टोरियल में कोई भी नंबर आपको दे दिया तो आप उस नंबर को उठाइए और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 5 से डिवाइड करते जाना है। इसको 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया? 25 आ गया। अभी 25 5 से छोटा है कि बड़ा है? 25 5 से बड़ा है, तो इस 25 को फिर से भाग दीजिए 5 से, कितना आया? 5।
5 5 से में बड़ा है कि छोटा है, इक्वल है, तो फिर भी इस पर डिवाइड हो जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई 5 से कितना 1। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 25 और 5 30, 30 और 1 31। तो जीरो की संख्या कितनी आई 31। फैक्टोरियल में जब बात हो रही हो, समझ में आया कैसे किया मैंने? फैक्टोरियल यानी कि 5 से आप उसको डिवाइड करते चलेंगे और जितना भी आंसर आएगा उनको भी, अगर वो 5 से छोटा है तो छोड़ देंगे और 5 से अगर बड़ा है तो 5 से फिर डिवाइड करेंगे और जितना भी जोड़कर आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आप बनाइए। क्वेश्चन है 351, है ना। इसमें आप देखिए तो 315 ये फैक्टोरियल में है। 315 को 5 से भाग कीजिए, 5 छंग 30, 5 तिया 15। 63 5 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। अभी इससे भाग कीजिए, 5 चिकम 5, कितना बचा 1 और 5 दूनी 10, कितना आया 12। शेष से आपको कोई मतलब नहीं होता, फिर 5 से डिवाइड कीजिए, 5 दूनी 10, है ना। तो अब इनको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 75 और 2 77, यही आपका आंसर बना। तो इतनी आपकी जीरो बनेगी। तो समझ में आया कैसे मैं किया मैंने क्वेश्चंस को? ठीक, चलते हैं और आगे क्वेश्चन की तरफ। तो अब आपको अगर ये पूरी वीडियो अगर आप अच्छे से देखते हैं और समझते हैं तो कभी भी जीरो बनाने में आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। देखिए अगर वो आपसे ऐसे बोल दें कि 400 में बताओ, 400 में अंतिम से शून्य की संख्या बताओ, तो फिर भी आपको कुछ नहीं करना, 5 से डिवाइड कर देना है। 5 अटे 40, 80। फैक्टोरियल भी ना हो, वहाँ पर डायरेक्ट संख्या भी अगर आपको दे दो तो भी आपको ऐसे ही करना है। फिर 5 से 16, फिर 16, अभी छोटा चल रहा है 5 से, तो 5 तिया 15। अब इनको जोड़ दो, 96 और 3 कितना हो गया 99। तो 99 आपकी जीरो की संख्या वाला आंसर बनेगा। तो बताइए आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, और ये आज जो मैंने आपको सिखाया है जीरो की संख्या ज्ञात करना कैसा लगा, और आपकी समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।